गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग मध्य भारत का इतिहास। ठीक है, यानी मध्य भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, मध्य भारत का इतिहास में जो है ये अस्मरणीय तथ्य है और अस्मरणीय तथ्य हम लोग देखते हैं आज। और ये अस्मरणीय तथ्य जो है लास्ट दिया हुआ है दोस्तों, तो आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है, गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अल्पतगीन थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी एवं उतवी रहते थे। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे। नेक्स्ट है, गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था। ध्यान रखेंगे, इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, भीम टू था। नेक्स्ट है, युद्ध दिया हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, और इसमें चौहान विजय हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, और गौरी इसमें जो है गौरी विजय हुआ था। चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ था और गौरी एवं जयचंद के बीच में, इसमें गौरी जो है विजय हुए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभिलेख दिया हुआ है और शासक, हाथी गुफा अभिलेख, तो ये कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। एहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय, एहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बाल श्री, नासिक अभिलेख गौतमी बाल श्री। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है अब गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक का समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ध्यान रखेंगे, ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था। बख्तियार खिलजी से ऐबक का सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय यह बद्दुआयु का शासक था। ठीक है, इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ध्यान रखेंगे, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला सुल्तान पूछता है तो वो होगा आपको इल्तुतमिश। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है,
इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने तुर्काने चहलगानी नामक संगठन बनाया था। ठीक है, इसने तुर्काने चहलगानी नामक संगठन बनाया था। इसने एकता प्रणाली शुरुआत किया था। इसने एकता प्रणाली शुरू की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्काने चहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्काने चहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नेक्स्ट है, नासरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नासरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में है, ठीक है, देख लेते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ठीक है, तो खिलजी वंश का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं स्थायी सेना की नींव रखी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की थी। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा एवं 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया था। इसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके समय में भू राजस्व की दर की उपज 1/2 यानी 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक कपूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। ध्यान रखेंगे, मुबारक खिलजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तुगलक वंश के बारे में दिया है। तुगलक वंश का संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक थे। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य और शिक्षित एवं विद्वान शासक थे। इसे स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर कोही विभाग की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित किया तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी ऑर्स कहा था। ध्यान रखेंगे, प्रिंस ऑफ मनी ऑर्स कहकर पुकारा। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति को मजमूआदार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति को मजमूआदार कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विभाग और संबंधित सुल्तान। दीवाने अर्ज तो बलबन ने लागू किया था। दीवाने अर्ज बलबन ने लागू किया था। दीवाने मुस्तखराज
ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। दीवान मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान इश्तियाक फिरोज शाह तुगलक। दीवान इश्तियाक फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान रखेंगे, दीवान खैरात, दीवान बंदगान और दीवान इश्तियाक जो है फिरोज शाह तुगलक, और दीवान कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। दीवान मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी और दीवान अर्ज बलबन। तो इसमें से एक न एक पूछता है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां थे। सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां थे। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोधी ने। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने का प्रतिबंधित किया था। ध्यान रखेंगे, 1504 में, फिर से देख लें, 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार जाने पर प्रतिबंधित किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध देवल था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इस वंश के शासक बुक्का फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। नेक्स्ट है, देवराय टू के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराय टू के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराय टू को जगबेटकर की संज्ञा दी गई। ध्यान रखेंगे, देवराय टू को जगबेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पयास विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पयास विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबाबोस विजयनगर आया था। नेक्स्ट है, अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालिकोटा युद्ध था, जो 23 जनवरी 1965 को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालिकोटा युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तालिकोटा युद्ध 23 जनवरी 1565। नेक्स्ट है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था।
मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ध्यान रखेंगे, बाबरनामा ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 और इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच बाबर विजय हुआ था। ठीक है। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा एवं बाबर के बीच बाबर जो है विजय हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा एवं बाबर के बीच बाबर विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 और मेदिनी राय एवं बाबर के बीच बाबर विजय हुए थे। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच बाबर विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच बाबर विजय हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। इसने 1533 में दिनपनाह नगर की स्थापना किया था। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। ध्यान रखेंगे, यह ज्योतिष में जो है विश्वास रखता था। ठीक है। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। ध्यान रखेंगे, 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजय हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम किन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजय हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजय हुआ। नेक्स्ट है, कन्नौज का युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ध्यान रखेंगे, पुनः इसने 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट है, युद्ध और वर्ष। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। 1531 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया बहार खां लोहानी। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। इसने किला ए कुहाना नामक मस्जिद की स्थापना किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सम्राट अकबर के बारे में दिया हुआ है। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 कलानौर में हुआ था। कलानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक बेगम खां था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 5 नवंबर 1556 को अकबर ने हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजय हुआ।
5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजय हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। 18 जून 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना के नेतृत्व मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। ध्यान रखेंगे, अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि दिया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। मुगल काल में 2 साल बंदोबस्त व्यवस्था का शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंद बीरबल था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंद बीरबल था। अकबर के समय दशावंत और बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के समय दशवंत, बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभारण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसने तानसेन को कंठाभारण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था अकबर। ध्यान रखेंगे। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासन प्रणाली का प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया था। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी है। ध्यान रखेंगे, इसने अब्दुल समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिया हुआ है। दास प्रथा का अंत 1562 में। दास प्रथा का अंत 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। मजहर की घोषणा 1579 में। नेक्स्ट है, दीन इलाही की स्थापना 1582 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही सनवत की शुरुआत 1583 में। इलाही सनवत की शुरुआत 1583 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत के आधार पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देखें। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद। ध्यान रखेंगे, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद। ध्यान रखेंगे, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम निर्माण किए थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय।
एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर याइती केसारी। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर याइती केसरी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, ध्यान रखेंगे। न्याय के जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर, और जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकार अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकार अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूरी अबुल हसन बिशनदास मोहम्मद मुराद थे। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन बिशनदास मोहम्मद मुराद थे। नेक्स्ट है, इसने संस्कृति भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू त्रिशा था, ध्यान रखेंगे, मेहरू त्रिशा था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कराने वाला प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भगवद गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना कर रखा था। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। नेक्स्ट है, धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 औरंगजेब विजय। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 औरंगजेब विजय। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 औरंगजेब विजय। देवराई का युद्ध मार्च 1679 औरंगजेब विजय हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ औरंगजेब था। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। इसने 1667 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त
थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक यानी 20 थी। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक यानी 20 थी, ध्यान रखेंगे। फ्रांकोइस बर्नियार को औरंगजेब के चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष था। अब आइए देखते हैं आपको अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। सूरत की संधि 1775 में, सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सलाबाई की संधि 1782 में, सलाबाई की संधि 1782 में, बसिन की संधि 1802 में, बसिन की संधि 1802 में। नेक्स्ट है देवगांव की संधि 1803 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1804 में, राजपुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में, मंदसौर की संधि 1818 में। ठीक है, अब आइए देखते हैं मराठा साम्राज्य का संस्थापक। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा का उपाधि दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा का उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1556 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई। शिवाजी एवं जय सिंह की मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर ने। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा एकनाथ ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव फर्स्ट। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव फर्स्ट। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। खेड़ा का युद्ध 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य। खेड़ा का युद्ध 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव फर्स्ट एवं निजामुल मुल्क के मध्य। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव फर्स्ट एवं निजामुल मुल्क के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 में सलाबाई की संधि। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 में सलाबाई की संधि। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 देवगांव की संधि। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 देवगांव की संधि। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 पेशवा पद की समाप्ति। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 पेशवा पद की समाप्ति। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों द्वारा। मोडी लिपि का प्रयोग जो है मराठों द्वारा।
पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मुगल साम्राज्य में चौथा एवं सरदेशमुखी था करों का एक प्रकार। ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य में चौथा एवं सरदेशमुखी था करों का एक प्रकार। मराठों का नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। स्वतंत्र राज्य उनके संस्थापक अवध का संस्थापक था शहादत खां। अवध का संस्थापक था शहादत खां। बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का संस्थापक था सदतुल्ला खां। कर्नाटक का संस्थापक था सदतुल्ला खां। हैदराबाद का संस्थापक था चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क। ठीक है, नेक्स्ट है भरतपुर का संस्थापक था चूड़ामन एवं बदन सिंह। चूड़ामन एवं बदन सिंह। नेक्स्ट है, तो यहाँ तक रहा दोस्तों, हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक रहा मध्य भारत का इतिहास। अब बहुत सारे जो है विद्यार्थी बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का जो है करवा दीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इकोनॉमिक्स का जो है स्मरणीय तथ्य में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एनसीईआरटी सार से जो है एनसीईआरटी सार से इकोनॉमिक्स का मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी सार से इकोनॉमिक्स मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।